तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार तेजी के साथ। और ऑब्वियसली ये कारवां मैं लगातार लेके चलूंगा, जहां मैं कुछ ऑब्वियसली सिलेक्टेड बच्चों से मुलाकात करूंगा। ये मुलाकात कुछ वर्ड मैंने बच्चों का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हीं खास बच्चों से मैं मिलना चाहूंगा जो वाकई में प्रेरणा रखते हैं और कैसे विषम परिस्थितियों में खुद को रिटेन करना, मेहनत करना और फाइनली अपनी सफलता को जो है सुनिश्चित करना, उसके पीछे का हार्ड वर्क, ईमानदारी, सच्चाई। और जब वो लास्ट अटेम्प्ट हो तो उस समय दिमाग में क्या चलता है, किस तरह चलता है, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो मुझे लगता है कि बनते हैं। तो ये जो कहानियां कुछ मैं आपके सामने एनडीए ऑब्वियसली रिटन स्टेज पे, ऑब्वियसली इसके बाद फाइनल सिलेक्शन तो सबसे अहम है, बिना उसके मुझे नहीं लगता कि सफलता मिल सकती है। बट हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि बहुत सारे बच्चे 4 सितंबर को भी रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी है कि वो भी महसूस करें कि आखिर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली देयर आर मेनी सिलेक्शंस और ऑब्वियसली सबका इंटरव्यू नहीं ला सकते हैं, बट कोशिश हमारी जरूर यही होगी कुछ इंटरव्यूज मैं आपके सामने लेके आऊं जो वाकई में बच्चों की कहानियां प्रेरणादायक है, या आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे और बेहतर करने की वजह देंगे। तो फिर आज हमारे साथ हैं बिल्कुल हरिशंकर त्रिपाठी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक्य इनके साथ डिस्कशन हुआ और मैं अभी बैक वीडियो में डिस्कशन कर भी रहा था बहुत सारी चीजों को, तो कई चीजें इनके विषय मुझे बहुत अच्छी लगी और इनका जो जज्बा है वो कमाल का है। तो सबसे पहली बात जो प्रश्न मेरा बन रहा है हरिशंकर, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट था आपका, तो मेंटल दबाव था इस चीज को लेकर के? यस सर, दबाव। किस तरह का दबाव था आपके? ये दबाव था कि अगर नहीं निकला लास्ट अटेम्प्ट तो लोग क्या कहेंगे। जनरली माय फादर ऑलवेज सपोर्ट मी, बट लोगों का प्रॉब्लम जो है, लोगों का प्रॉब्लम है कि वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। हम भी आए थे कि डिफेंस में जाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, तो लोग मतलब बता के आए थे कि हाँ जा रहे हैं ऑफिसर बनने। तो लोगों को आपने जवाब तो दिया है। नाउ यू क्रैक द यूपीएससी एंड आई थिंक इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। आई थिंक 8 लाख बच्चे बैठते हैं और उसमें उन 8000 बच्चों में अपनी जगह बनाना है अपने आप में एक मार्का है कि ये सच से बन सकता है। हरिशंकर, एक प्रश्न सिंपल मैं पूछूंगा, जब यूपीएससी एग्जाम को हम लोग देखते हैं, एनडीए एग्जाम को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सच्चाई से निकलता है या फिर जुगाड़ से? सच्चाई से सर। जुगाड़ से तो आपको लगेगा आप 100% कर दोगे, पर फाइनली आप देखोगे ना तो आप इतना नीचे रहोगे कि फिर आपसे नीचे कोई नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। और ये बात फील करना हर बच्चे के लिए बड़ा जरूरी है। लोगों को लगता है कि यूपीएससी एग्जाम जाना है, ऐसे ऐसे मार देंगे और सारी चीजें हो जाएंगे। यूपीएससी एग्जाम ही ऐसा जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं लगा आज तक। राइट। और यूपीएससी एग्जाम अगर आपका ले रही है तो मतलब ले रही है, एग्जाम ले रही है, इसलिए तैयार रहे आप पूरी तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कारवां 2020 से ही शुरू हुआ, आपने 10+2 2020 में कंप्लीट किया। सितंबर में जैसा आपने बताया कि 2 मौके एक साथ हुए उस समय, क्योंकि आपको पता है अप्रैल वाला हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से, तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी और सितंबर वाला अटेम्प्ट ज्वाइन किया गया, तो आपने वो स्किप कर दिया। तो उस समय जानकारी नहीं थी या जानबूझ के स्किप किया? सर जानकारी भी नहीं थी, मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, तो आपने इस वजह से स्किप किया। फिर से 18 अप्रैल आपके सामने एग्जाम आया, फिर से नवंबर भी एग्जाम आया और लगातार हताशा हाथ लगी। क्या मानते हैं, क्या कमियां रह जा रही थी, कहाँ आप गड़बड़ थे? कहीं ना कहीं तो कमियां रह जा रही थी। और हाँ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आप एग्जाम में बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छा करोगे, और अगर आप सोचोगे एक एग्जाम के बल पे या एक सब्जेक्ट के बल पे आप सारी चीजें निकाल लो तो नहीं हो सकता। चलिए, दैट मीन ये भी बहुत जरूरी कि आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। थोड़ा फैमिली के विषय में भी आते हैं एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी पर्सनल और डिस्कस, बट मुझे लगता है कि वो भी चीज कहीं ना कहीं मायने तो रखती है। जैसे आपने बताया कि मॉम एंड डैड हैं, पिताजी गुजरात में काम करते हैं एक्चुअली एंड प्राइवेट जॉब में है स्पेशली, एंड छोटा भाई है जो कि पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं है, तो कभी कभी उस चीज से भी मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है मोटिवेशन के? होता है सर जी। हमेशा जब पापा को टेंस देखते हैं, मम्मी को टेंस देखते हैं भाई को लेकर, तो मुझे भी टेंस होता है। आखिर उसका अगर फ्यूचर में अगर कोई होने वाला तो मैं ही हूँ जो कुछ, और अगर मैं अच्छा रहूंगा तभी मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं रहूंगा तो मैं कभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा। बहुत बढ़िया बच्चा, और मुझे लगता है कि दुनिया के हर बड़े भाई को ऐसा ही सोचना चाहिए। छोटा भाई आप के लिए बहुत मायने रखता है और उसके लिए गार्जियन आप ही हैं, उसके अलावा और कोई है नहीं। एग्जैक्टली। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि पेरेंट्स कैसे, पिताजी को बताया आपने फोन करके कि हाँ रिटर्न क्लियर कर लेना, गोइंग फॉर दैट? मैंने पिताजी को अपने 11 अप्रैल को ही असर्ट कर दिया था कि मेरा रिटर्न निकल गया है, बट मेरे पापा के मन में कहीं ना कहीं दिक्कत था कि रोज पूछते थे रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया। तो जब मेरा कल रिजल्ट आया तो मैंने पापा को स्क्रीनशॉट सारी डिटेल भेजी आपने? हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। आई थिंक आपके फादर बहुत खुश होंगे। बेटा आप जुनूनी बच्चे हैं, जो मैं अभी तक फील कर पाया आपके विषय में बात करके, बट अब ये मेहनत आगे भी उसी तरह से आपको जारी रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी क्या थी? लाइक
मैथ में क्या स्ट्रैटेजी आपने इख्तियार की अपने को बेहतर करने के लिए? इंग्लिश में क्या की, थोड़ा बताएं कुछ। मैथ में अगर आप देखिए बात मैथ की, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, आपको ऐसा लगे आपको क्वेश्चन तो 100 आएंगे पर आप कर नहीं पाएंगे। आप करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। तो उसमें से आप कोशिश करिए 50, 60, 55, 65। आप अगर बहुत टैलेंटेड नहीं तो आप बस 50 पे जाके अपना रुक जाइए, हाँ, लेकिन सही करिए उसको। और रही बात तो जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो उसमें आप अगर आपका मार्क्स कोई बढ़ाता है तो वो साइंस है। साइंस ये जो इजी वे में पूछता है और आपको मार्क्स ज़्यादा देता है। और रही बात जीएस तो टफ होता ही है, कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से टफ होता है। और इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में वकैब तैयार किए हैं तो फिर आपका फिर एकदम बेस्ट है। तो चलिए, आपने वकैब को लेके थोड़ा पॉइंट आउट किया, क्योंकि ऑब्वियसली 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 10 एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इडियम फ्रेजेस हैं। आई थिंक 120 नंबर। अगर इंग्लिश के पेपर में मैं जा देखूं तो 60% रोल बच्चे अक्सर देखते हैं, हम कॉमन एरर में उलझे रहते हैं। बट अगर देखा जाए तो 60% केवल वकैब का रोल हो जाता है, जहाँ टेक्निकली मैं देखता हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट भी कम होता है, लोग स्किप भी करते हैं। तो कैसे आपने वकैब को कैसे बेहतर बनाया? वकैब मतलब मैंने पढ़ा, मेहनत किया, मैंने सेंटेंसर पढ़े, मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े, पर एक जो आपका लेक्सिकॉन है वो मेरा बहुत हेल्प किया। मैंने पूरा लेक्सिकॉन लगभग सारे तो जबान पे नहीं आते थे, पर हाँ एक गेस करके मैं मार सकता था कि मैंने भी इतना पढ़ लिया था। और कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो वर्ड सेट हो गए थे। मैं लेक्सिकॉन को लेके क्लियर कर दूं, एक एमकेसी पब्लिकेशन की बुक है, वकैब की है स्पेशली, और हमेशा मैं इसको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ। इस बार भी एग्जाम जब हुआ तो हमने लेक्सिकॉन से आइडेंटिफाई कर दिया कि देखिए ये वर्ड है एंटोनिम सिनोनिम के, जो घूम फिर के यहीं से आ रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर उतना ध्यान से देख लिया जाए हर रूट वर्ड को, उसके एंटोनिम्स को, सिनोनिम्स को, तो बहुत अच्छा कंट्रोल बन सकता है एग्जाम में बेहतर करने के लिए। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पार्ट जहां इंग्लिश आपने पिकअप लिया। जनरल साइंस के लिए क्या स्ट्रेटजी बनी? जैसे आपने कहा कि सर स्कोरिंग सेगमेंट है। जनरल साइंस में आप हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जो पूछता है वो आपका सिर्फ मतलब फैक्ट नहीं पूछेगा आपका। कभी आप पढ़े हैं, स्टोरी पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है, तो आप ज़्यादा फोकस करिए आप उसकी स्टोरी पे, उसको समझ लीजिए। और ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी आप फैक्ट तो ज्योग्राफी में पूछता है, लेकिन ज्योग्राफी में आपका कॉन्सेप्ट भी पूछ लेगा। तो जहाँ तक कोशिश आप करंट अफेयर तैयार करके जाइए, हिस्ट्री का आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाइए, और ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी, बस आपका उतना बहुत है। और पॉलिटी से भी आसानी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी लगभग 4-5, हाँ 5-6 क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो 2-3 होते हैं बहुत आसान होते हैं, जिसको आप लगभग अगर पॉलिटी सिर्फ सुने हो 10-11 घंटा मैराथन क्लास, तब भी आप कर लेंगे, काम कवर कर ले जाएगा ओवरऑल। अच्छा, अब पॉइंट नेक्स्ट ये बनता है हमारा कि जैसे भी आपने एसएसबी स्टार्ट किया, ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट कल आया और आज से आप मैदान में कूद गए। मैं कल ही एडमिशन ले लिया। क्या बात है, मतलब कल से ही आप मैदान में कूद गए हैं? मैं सुबह आया, एडमिशन लिया, शाम को रिजल्ट आ गया। तो इतना कॉन्फिडेंट थे कि आज रिजल्ट आ ही रहा है? नहीं, ये नहीं पता था, क्योंकि मेरा 5 मई तक मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम चला है, तो मैं गाँव में था, तो मैं 6th को आया, तो 7th को आया हूँ, तो 8th को यहाँ संडे था, तो मैं 9 को अपना एडमिशन लेने आया। आपने क्लास स्टार्ट कर दी? हाँ, मैंने कहा मुझे करना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा निकल गया। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है यही कॉन्फिडेंस जो है ना, बड़ा सच कॉन्फिडेंस है बच्चा, कि हर बच्चे को ये होना चाहिए कि एग्जाम देने के बाद आप भ्रम में ना जिए, आप अपने सच को कबूलें, माने। हाँ, 1-2 बार तो लगता है मुझे कि बचपने में निकल जाती हैं चीजें, बट जब एक उम्र होती है जब आपको सीरियसनेस आती है और पता चलता है सच क्या है, तो ये बहुत जरूरी है कि सच्चाई के साथ बढ़ा जाए। एसएसबी की जर्नी, अभी मैं बहुत प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं क्योंकि एक ही दिन आपको स्टार्ट किए हुए, अभी चीजों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या है बेसिकली, क्या महसूस कर रहे हैं एसएसबी के टेस्ट में, क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन से यही है कि आपका जो साइकोलॉजिकल आप फिट होने चाहिए। साइकोलॉजिकल मतलब आप में देशभक्ति हो, आप एक अच्छे इंसान हो, और रही बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास माइंड अच्छा होना चाहिए, सोचने की क्षमता अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप OIR देने जा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन वीक है तो वो तो सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट खराब है और OIR आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर मेहनत करिए। लेकिन हाँ, आप कितना भी मेहनत कर लें, अगर आपका नहीं चल रहा है माइंड फास्ट, तो नहीं चलेगा, उस पर फिर आपको बहुत काम करना है जी। लेकिन कम्युनिकेशन आसानी से हो जाए। नहीं, कम्युनिकेशन ही इशू नहीं है, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे अब एसएसबी की जर्नी आप देखने जा रहे हैं, इस बीच आपने साइकोलॉजी का टेस्ट जरूर दिया होगा, जिसमें टैट, वैट, SRT, HD, क्या आपने फुल टाइम टेस्ट दिया? यस सर जी। फुल टाइम टेस्ट के बाद एक फीडबैक जरूर मिली होगी आपको। यस सर। फीडबैक के विषय में थोड़ा सा बताएं। सर ने फीडबैक दिया कि मेरा जो स्टोरी राइटिंग है वो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, एक जनरल सी स्टोरी बना जाऊँ, ना उसमें कोई ट्रबल है ना उसका कॉन्सिक्वेंस है,
तो ऐसे जनरल स्टोरी नहीं, स्टोरी लाओ आप। ये सिचुएशन बच्चा केवल आपकी नहीं है, वी लुक एवरीवन लाइक दिस ओवरऑल, कि बस कहानी लिख दी सर, वर्ड एसोसिएशन कर दिया सर। दिस इज नॉट अ टेस्ट, दिस इज ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी रिएक्शंस। ये केवल एक टेस्ट नहीं हो रहा है कि आप किसी सब्जेक्ट का टेस्ट देने गए, एक पर्सनैलिटी एसेट को फाइंड आउट करने की कोशिश है, और वो पर्सनैलिटी ओरिजिनल, क्रेडिबल, अप टू द मार्क होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने जैसे कहा कि स्टोरी में क्रिएटिव पना होना, कंस्ट्रक्टिव होना, एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच होना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिखना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उन कहानियों में निकल के आने चाहिए। और इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्टोरी के नायक आप ही हैं, कोई और नहीं है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि नेचुरली कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव अप्रोच है भी कि नहीं है। अच्छा, वेट में कैसा रहा? वेट वर्ड एसोसिएशन आप अगर पढ़े हैं तो उसमें मुझे पहले ये प्रॉब्लम हो गया कि नाउन प्रोनाउन यूज नहीं करना। मैंने एक दो जगह यूज भी किया, पर सर ने कुछ रिमार्केबल सेंटेंसेस बताए कि आप ऐसे लिखेंगे तो आपका ज्यादा बेहतर होगा जी। ऑब्जर्वेशन कितना वेट कितना कर पाए आप? मैंने किया तो पूरा 60 का 60, पर जिसमें से मुझे लगा कि मेरा 20, 22, 25 उतना ही पहुंच पाए। और बेटा ये 45 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये सब महसूस कर रहे हैं। यस। ये आपके माध्यम से हरिशंकर मैं पूरे देश के हर एनडीए एस्पिरेंट को समझाना चाहता हूँ कि जितनी सीरियसनेस के साथ बच्चा आप सबने यूपीएससी की मेहनत की है, वही सेम चीज अब एसएसबी के लिए भी चाहिए। और बिना इंडिविजुअल एनालिसिस के, बिना फीडबैक के, इसलिए बच्चों को निवेदन करता हूँ बेटा कि 14 डेज का प्रोग्राम नहीं है, ये सिलेक्शन का प्रोग्राम है। एक बार जुड़िए हमारे साथ, एक बार, 2 बार, 3 बार, हम वो मेहनत करके आप में एहसास डाल देंगे कि वाकई में सर मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे वाकई में एसएसबी क्वालिफाई करना है तो। और हर चीज का जब आप मॉक इंटरव्यू में बैठेंगे, देन यू विल रियलाइज कि सर वाकई में कहाँ गड़बड़ी हो रही है और क्या मुझे बेहतर करने की जरूरत है। वो रियलाइजेशन बच्चा बहुत जरूरी है। रियलाइजेशन हो रहा है आपको थोड़ा थोड़ा? yes, ये बहुत जरूरी है बच्चा। ये मत समझना कोई पैदा होते ही परफेक्ट होता है। आई थिंक प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये ऐसे नहीं कहा गया, ये सच भी है एक्चुअली। इसमें एक वर्ड भी आया जिसमें मैंने लिखा भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है चीज, ठीक है ना। साथ ही साथ ऐड होता है कि जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट में जाएंगे बच्चा, तो OIR टेस्ट यहाँ मेनी टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड OIR टेस्ट MKC में होता है। OIR टेस्ट आपके IQ स्टैंडर्ड को दर्शाता है। इट विल नॉट हेल्प यू ओनली फॉर द स्क्रीनिंग राउंड, इट विल हेल्प यू थ्रू आउट SSB एंड इवन इन द कॉन्फ्रेंस राउंड इज गोइंग टू हेल्प यू। और उसका सबसे स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस केवल अपने यहाँ है पूरे इंडिया में, जहाँ हर बार हम आपकी OIR रैंक आपको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। अभी आपको मौका नहीं मिला है, जल्दी मौका मिलेगा, देन यू विल गेट द फीडबैक फॉर दैट ओवरऑल, ठीक है ना। फिर ऐसे PPDT है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी, नरेशन, डिस्कशन, राइटिंग, तीनों में क्या रोल है आपके और कैसे खुद को सर प्रेजेंट करना है। इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी, कि आखिर पर्सनैलिटी को हर सिचुएशन में कैसे मुझे प्रेजेंट करना है। यही पूरा गेम है जो आपको करने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये तो समझ ही लो कि अगल बगल धुरंधर भी मिलेंगे। यस सर। क्लास में होंगे तो आपको पता चलता होगा, सुबह GD लेक्चरेट में आते हैं तो वहाँ आप देखते होंगे बैठ करके कि सुरमा भी हैं सर, क्या है, जो कि वाकई में एजेंडा उनका क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्सप्रेशंस क्लियर है। क्या उनके बीच बोलने में अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहता है? कॉन्फिडेंस आता है जब कम्युनिकेशन सेशन में होते हैं तो? आई थिंक योर नॉलेज इज योर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप फिर कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ही। हाँ। और कंटेंट जो है डेवलप करना पड़ता है। लोग समटाइम्स सोचते हैं कि सर ओनली द कम्युनिकेशन इज द प्रॉब्लम फॉर द स्पीकिंग। नो, एक्चुअल प्रॉब्लम इज द कंटेंट, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। इफ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट द टॉपिक, व्हाट यू विल स्पीक? एंड सेकंड थिंग इज दैट व्हाटएवर पीपल इज सिटिंग अराउंड यू, they are not fool people, they are intelligent people. Yes. Because they all crack the examination and they are waiting for the SSB rounds. Yes. So, you know, they are much and more इंटेलिजेंट इन ऑल द वे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि उनके साथ कोप अप करने के लिए आपको रियल होना पड़ेगा। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं आपको। एंड जून में आपके डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएंगे। 15 जून के बाद एक्सपेक्टेशन है पूरी की पूरी। और SSB जुलाई लास्ट वीक से, अगस्त फर्स्ट वीक से शुरू कर देंगे लोग। तो बिल्कुल तेजी के साथ पहली डेट चुनने की कोशिश करिएगा, बहुत डिले नहीं करना है। एंड यू आर गेटिंग एनफ टाइम बच्चा। मई भी मिल रहा है, जून भी मिल रहा है, जुलाई भी मिल रहा है। yes, तो मुझे लगता है कि जस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन बेटा। एंड जब आप समझो ना, ये जिंदगी का आपका पहला और आखिरी मौका है भाई। जितना कुछ है झोंक दो, और झोंक दोगे बेटा कोई रोक नहीं पाएगा। और मुझे लगता है ये मिसाल जरूरी है, और आपके पेरेंट्स के लिए आपका ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से मैं आपके पारिवारिक हालात को समझ पा रहा हूँ अभी तक, कहीं ना कहीं टफ तो है ज़िंदगी, और ब्रदर के इलाज में भी खर्च बहुत जाता होगा, मैं ये बात समझता हूँ। और माँ बाप तब तक नहीं रुकते हैं एक भरोसे से जब तक चीज़ें हो ना जाएँ, क्योंकि ये लगता है ना कि भगवान कहीं से कुछ हो जाए तो शायद चीज़ें क्या हो जाएँ, सही हो जाएँ। वो जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होंगे, कुछ छोड़ अपनी तरफ से
से नहीं रहे हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर करें आप उनके सहयोगी बन पाएँ और उनकी ज़िंदगी में जो एक निराशा है, आपकी सफलता उनके जीवन में खुशी लाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आई थिंक हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा ही सोचना चाहिए। इट्स रियली नाइस डिस्कशन विद यू, बहुत मजा आया बात करके, और ऐसे ही कुछ स्टोरीज मेमोरेबल लाता रहूँगा। दे आर वेरी जेन्युइन गाय। मैं इतनी देर से बच्चे से बात कर रहा हूँ तो मैं यही फील कर पा रहा हूँ बेटा कि आप में कई प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, बट अब पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्या लाना है जिंदगी में, पॉजिटिव थॉट, और उसी के साथ बेटा आपको बढ़ना है। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, क्या हुआ कैसे हुआ सब इग्नोर मार के केवल एक फोकस, सर मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन से बढ़ के अपने रिजल्ट को क्या करना है, गेन करना है। दैट्स माय टारगेट। एंड वन थिंग आई टेल यू ऑनेस्टली कि एसएसबी को लेकर जितना इंडिविजुअल फोकस और केयर यहाँ पा जाएंगे आप, वो कहीं नहीं मिलेगा। हम सब उसी तरह से सोचते हैं और मेहनत करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट कि हम मॉक टेस्ट जब कंडक्ट करते हैं बच्चों का या कुछ भी लगाते हैं तो हमारे पास भी रिजल्ट क्लियर तरीके से आ रहा होता है। दुर्भाग्य ना हो किसी का कि भाई कॉन्फ्रेंस तक जाके किसी कारण से कभी कभी होता है, ऐसे ही फीडबैक आती है हमारे पास कि सर ये तो हो ही रहा था बिल्कुल, बट इस पॉइंट पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मैं भाग्य भी वहां जोड़ देता हूँ, हर चीज को भी कहते नहीं, इंसान के हाथ में नहीं है, बट जो एनालिसिस सिस्टम हमारा है, जो हम देख पाते हैं स्क्रीनिंग साइकोलॉजी इंटरव्यू जीटीयू के दौरान, हमारा एनालिसिस हमें बता देता है कि हमारा कौन सा बच्चा जा रहा है और कौन सा बच्चा नहीं जा रहा है। तो भी हम बताते हैं साफ साफ कि बेटा आप इस पे काम करिए, ये चीज आपके अंदर कमी है, ये सुधार होगा तो आगे आप बेहतर कर पाएंगे। रियली इट्स अ नाइस डिस्कशन विथ यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बस अब जज्बे के साथ बेटा एक बेहतर रिजल्ट दीजिए और फिर इसी तरह मंच में हम इंटरव्यू के लिए बैठे तो उसका मजा ही अलग होगा। तो विश यू गुड लक एंड जय हिंद जय भारत। एंड विश यू ऑल गुड लक बिकॉज ऐसी कुछ कहानियां रहेंगी। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।